भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत रोबस्ट डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमका) प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) उद्योग साझेदारी के माध्यम से कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की पहचान है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक स्पीड और दुश्मनों को चकमा देने वाली एडवांस्ड एवियोनिक्स। अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35, रूस का Su-57 और चीन का J-20 और FC-31। अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। स्वदेशी तकनीक से बन रहा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमका). यह जेट भारत की वायुसेना को दुनिया के सामने एक नई ताकत के तौर पर पेश करेगा। MiG-21 से लेकर तेजस तक पर 5वीं पीढ़ी के जेट्स की दौड़ में अब तक हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। एमका यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक इसे DRDO, HAL और ADA की टीमें मिलकर विकसित कर रही हैं। 2031 तक इसके पहले प्रोटोटाइप के उड़ान भरने की उम्मीद है। एमका का सफर आसान नहीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बजट और टाइमलाइन पर सवाल उठे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 के मुकाबले भारत को तेजी दिखानी होगी। पर DRDO का दावा है, हमारा फोकस क्वालिटी और स्वदेशीकरण पर है। एमका सिर्फ एक जेट नहीं, भारत के तकनीकी साहस की मिसाल है। यह हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मेक इन इंडिया सपने की जीत है। आने वाले सालों में जब यह आसमान में छाएगा तो दुनिया जान जाएगी, भारत अब तकनीक के मामले में किसी से कम नहीं।